नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। रामपुर में आज शहर विधायक आकाश सक्सेना और रामपुर जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने जनपद स्तरीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का आयोजन किया, जिसमें रामपुर में चल रहे उद्योग के बारे में चर्चा हुई। रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि रामपुर का नाम इंडस्ट्रीज के बारे में आता था, मगर बीच का कुछ समय में ऐसी स्थितियां आई कि रामपुर के लगभग सभी उद्योग बंद हो गए। अब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जिससे रामपुर में उद्योग चालू हो गए हैं। शहर विधायक ने बताया कि रामपुर में बहुत सारे नए उद्योग लग रहे हैं, जिसमें रामपुर वासियों को काफी फायदा होगा। वहीं जिलाधिकारी रामपुर जोगेंद्र सिंह ने भी शहर के उद्योगपतियों को नए उद्योग लगाने का आग्रह किया। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी उद्योगपति को किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो सीधा मेरे से संपर्क करें, उसका तुरंत समाधान कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने रामपुर के औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे उद्योगपतियों को सम्मानित भी किया, जिसमें रामपुर के स्वाति मेंथाल के SK गुप्ता होटल कारोबारी गिरीश श्रीफ गुप्ता और ताज अस्पताल के डॉक्टर को सम्मानित किया। आयोजित किया गया था। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, ये बात बिल्कुल सही है कि देश आज़ाद होने के बाद हमारा जो रामपुर कानपुर के बाद दूसरे नंबर पर इंडस्ट्रीज़ के मामले में ही आता था। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हुआ करती थीं, जैसे हंसा साइकिल फैक्ट्री, मोदी ज़ेरॉक्स, रज़ा टेक्सटाइल और न जाने कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग काम करते थे। और रामपुर ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर ज़िलों के लोग यहाँ पर काम करते थे। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि लगातार इंडस्ट्रियाँ यहाँ से बंद होती चली गई और रामपुर में एक अजीब सा माहौल बन गया। 2017 के बाद आपने देखा होगा कितनी तेज़ी से रामपुर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मैं बहुत बारीकी समझ सकता हूँ। छोटे काम ये जैसा विधायक जी ने बताया कि कानपुर के बाद रामपुर एक समय में नंबर 2 पर हुआ करता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। किसी भी जो शहर की समृद्धि होती है, चाहे आप छोटा गांव ले लीजिए चाहे बड़ा शहर ले लीजिए, अगर उसमें उद्योग धंधे नहीं हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है तो उस शहर का जो लुक है, चाहे उस शहर के बारे में जो आओ हवा है और जो बातचीत है, वो अच्छी कभी नहीं मानी जाती है। चाहे कोई आप एक बीज लगाओ तो उसको भी एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो तो एक छोटा सा बीज होता है, अगर उसमें पानी समय पर नहीं डालोगे फंगस लग जाएगी। तो वैसे ही जो उद्योग है और कोई भी आपकी कोई यूनिट है, उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट अगर नहीं मिलेगा तो वो उद्योग नहीं चल पाता है। अच्छा, बीज में तो कोई पैसा लगता नहीं है, उसमें तो कोई रिस्क रहता नहीं है, लेकिन उद्योग में बहुत पूंजी लगती है एक आदमी की, और उसके पीछे वो लोन भी लेता है, कई बार बहुत बड़ा रिस्क भी लेके चलता है। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी जो तंत्र है, उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है, ये मोरल ड्यूटी बन जाती है कि उसका उद्योग और उसकी यूनिट जो है वो सफल रहे। अब सफल कब रहेगी, उसमें 3-4 जो फैक्टर है मैं मानकर चलता हूँ, और मैंने जो अपनी 7-8 साल की नौकरी में सीखा, एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है टाइम, कि उसको समय पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, चाहे वो NOC हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की उपलब्धता हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे वाटर कनेक्शन हो। दूसरा है उसको जो ज़मीन, लैंड, उसको डिस्प्यूट फ्री मिलनी चाहिए। अगर कोई भी डिस्प्यूटेड ज़मीन मिलती है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है पिछले असाइनमेंट में कि जो प्राधिकरणों की जो जगह होती हैं उसको जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो प्रेफर करते हैं। तीसरा, जो हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और लेबर, जो ये रामपुर जनपद की जो लोकेशन है वो बहुत ही फेवरेबल है। अगर आप इसको देखें तो दिल्ली के पास है, पानी यहाँ का बहुत अच्छा है, नदी है यहाँ पर, आपका रिंग रोड बन रहा है। कहीं ना कहीं मैं जितने भी यहाँ पर उद्योगपति यहाँ पर हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि आप जो सिंगल विंडो सिस्टम है, आप अपने DM को सिंगल विंडो सिस्टम मान के चलें। निवेश के मामले में किसी भी समय, जैसे विधायक जी ने बताया, चाहे रात को प्रॉब्लम हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी प्रकार का हरासमेंट है उसकी तो आप चिंता ही ना करें। आपका हरासमेंट मेरा हरासमेंट है, आप ये सीधे सीधे समझ के चलें। आपकी NOC मुझे करानी है, मैं इस ज़िले में काम करने आया हूँ, बढ़िया विकसित करने आया हूँ, चाहे वो RDO को उठाना हो चाहे अन्य जनपदों को विभागों को उठाना हो। तो आप कभी भी इस तरीके से ना सोचें कि आपका जो यूनिट है या आपकी कोई भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, वो आप सिर्फ आपकी है, वो हमारी भी प्रॉब्लम है। और मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि अभी, क्योंकि मुझे अभी हाल 10-15 दिन हुए हैं, मेरे भी कुछ प्लान है इस शहर को कुछ अच्छा देने के, क्योंकि मैंने बरेली को भी पास से देखा है और
कहीं ना कहीं जो बरेली का जो कल्चर है और जो रामपुर का जो व्यापारी का या उद्योगपति का कल्चर है वो सेम है। आपसी में रिश्तेदारियां हैं आप लोगों की। मैंने जो ये जाना है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं।